ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 6 फरवरी 2021। तो चलिए आज बाबा ने क्या बोला, हम सभी बड़े प्यार से मुरलीधर बाबा को सामने हाजिर नाजिर देखते हुए बाबा की वाणी सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम महावीर हो, तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। एक पिता के सिवाय और कोई भी परवाह न कर पवित्र जरूर बनना है। भगवान कह रहे हैं ना कि तुम महावीर हो। अब महावीर तो कभी तूफानों से डरेंगे ही नहीं। हनुमान जी का दृष्टांत है ना, किस तरह से उन्होंने लंका पर विजय दिलाई। तो उसी तरह से भगवान, एक भगवान के सिवाय हाँ सब कुछ हम भगवान को सौंप दें, बिल्कुल परवाह न करें। बस परवाह करें तो पवित्र बनने की, क्योंकि भगवान हमसे जो चाहते हैं तो हम बच्चे ही तो पूरा करेंगे ना। हाँ, कहते हैं ना कि संपत्ति हो तो उसकी विल बनती है और संस्कार हो तो उसकी गुड विल बनती है। तो भगवान हमें संस्कार सिखा रहे हैं, दैवी संस्कार। प्रश्न, बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। उत्तर, श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की। भले कितने भी हंगामे हो, सितम सहने पड़े, लेकिन पिता ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है उस पर निरंतर चलते रहे तो बहुत ऊंच पद पा लेंगे। किसी भी बात में डरना नहीं है, कुछ भी होता है नथिंग न्यू। भगवान हमें हिम्मत बढ़ा रहे हैं कि बच्चे पवित्र बनने में ना बहुत हंगामे होते हैं, तो उससे तुम्हें डरना नहीं है। लेकिन हाँ, युद्ध स्थल में हम शत्रु के पक्ष में जाना है, चक्रव्यूह को भेदना है, तो उसके अंदर तो जाना पड़ेगा ना। लेकिन एक निश्चय, एक बल, एक भरोसा हमें बिल्कुल कैसे सुरसा के मुंह से बाहर निकाल देगा। और सच बात है, आत्माओं का अपना अनुभव भी है कि कुछ भी नथिंग न्यू नहीं है, और उसके बाद तो उनके चेहरे की मुस्कान ही अजीब है, क्योंकि भगवान की श्रीमत पे चलकर इतना बड़ा पहाड़ जैसा प्रॉब्लम पार कर लिया। चलिए, बाबा का बहुत मीठा गीत है, हम सभी एकदम मन से सुनते हैं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शिव का डमरू डम डम डोले, अगम निगम के भेद खोले, ऐसा मुरली बजाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। काया जब तब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, सबके बिगड़े बनाने वाला कोई और नहीं। आत्मा को चमकाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बाबा कह रहे कि यह भक्ति मार्ग वालों का गीत है। ज्ञान मार्ग में गीत आदि की तो कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि गाया हुआ है। बाबा से हमें बेहद का वर्षा मिलना है। जो भक्ति मार्ग के रस्म रिवाज है वह इसमें नहीं आ सकती। बच्चे कविता आदि बनाते हैं तो वो औरों को सुनाने के लिए, उसका भी अर्थ जब तक तुम न समझाओ तब तक तो कोई समझ न सके। अब तुम बच्चों को भगवान मिले हैं तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। हाँ, कहते भी है ना, खुशी के जो आंसू निकलते हैं उससे मीठा तो कोई चीज़ है ही नहीं, कोई मिठाई नहीं है। बाबा ने 84 जन्म के चक्र का नॉलेज भी सुनाया है, तो खुशी होनी चाहिए ना कि हम सभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। पिता से विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। निश्चय बुद्धि ही विजयंती। जिसको निश्चय होता है वह सत्युग में तो जाएंगे ही। तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। फॉलो फादर। बच्चे जानते हैं निराकार शिव बाबा ने जब से इनमें प्रवेश किया है तो बड़े हंगामे हुए हैं। बाबा ने भी कहा ना, फॉलो फादर, मतलब ब्रह्मा पिता को फॉलो करो।
क्योंकि जब से भगवान ने उनके अंदर प्रवेश किया तो बड़ी गालियाँ खाई, बड़े हंगामे हुए। उसके पहले तो वो रजाई ठाठ से रहते थे, राजा और महाराजा के यहाँ उनका आना जाना था। हीरो के व्यापारी थे ना हमारे ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कह रहे कि जब से मैंने इनमें प्रवेश किया तो इनको बड़ा झगड़े लड़ाई में हंगामे में पड़ना पड़ा। बच्चे बड़े होते कहेंगे जल्दी शादी करो, शादी बगैर काम कैसे चलेगा। भल मनुष्य गीता पढ़ते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। इसमें लिखा है ना, काम क्रोध महाशत्रु है। तो बस रट लिए, सुन लिए, सुना लिए, उसके गहन अध्ययन में तो नहीं गए ना, अंदर आत्मा की गहराई में नहीं उतारा कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। सबसे जास्ती अभ्यास बाबा को था, ब्रह्मा बाबा को। एक दिन भी गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे। जब मालूम पड़ा गीता का भगवान शिव है तो नशा चढ़ गया। सच बात है, ये ब्रह्मा बाबा के मुख से जब भगवान पवित्रता की बात बताते थे ना कि काम बेकार में नहीं जाना है, पवित्र रहना, स्त्री पुरुष साथ रहते भी, तो कई आत्माएं बाबा के पास आती थी, ब्रह्मा बाबा के पास, कि आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा, मन की सुख शांति, लेकिन ये पवित्रता वाला जो है ना, इसको आप हटा देते ना तो आपका ज्ञान तो बहुत आगे जाएगा। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या जवाब दिया पता है? उन्होंने कहा कि मेरा ज्ञान थोड़ी, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं तो खुद 5 बच्चों का पिता हूँ। ये शिव निराकार बोल रहा है, जो कभी देहधारी नहीं था, जिन्होंने कभी मतलब अपवित्र नहीं हो, जो एवर प्योर है, पतित पावन है, ये उनकी बोली है। तो फिर लोग सब चुप हो जाते थे, जिनको चलना है चले, नहीं तो फिर अपने अपने रास्ते। तो ये बाबा कह रहे हैं कि एक दिन भी गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे ब्रह्मा बाबा, लेकिन जब उनको पता पड़ा कि भगवान मेरे अंदर प्रवेश किए तो उनको नशा चढ़ गया और एकदम पवित्र बने, मन वचन कर्म से। तो यह तो है शिव भगवान वाच। फिर पवित्रता का भी बड़ा हंगामा हुआ। इसमें बहादुरी चाहिए ना, तुम हो ही महावीर महावीरनी, सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं। मतलब क्या, किसकी परवाह करनी है? भगवान की, कि भगवान हमसे जो चाहते हैं हम वो कर सक रहे हैं कि नहीं, इसकी परवाह। पुरुष है रचता, रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाता है। आत्मा पुरुष, आत्मा जब पावन बनेगी ना तो फिर वो पावन बनाएगी। बस इस बात पर ही बहुतों का झगड़ा चला। बड़े बड़े घरों से निकल कर आए, कोई की परवाह नहीं की। जिनकी तकदीर में नहीं है तो समझे भी कैसे। पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। बाबा ने आगे बोला ना कि कोई को जो समझ गए वो चल दिए, नहीं तो फिर अपने अपने धंधे में, अपने अपने रास्ते पर। इतनी हिम्मत चाहिए ना। बाबा के सामने कितने हंगामे हुए। बाबा को कभी रंज हुआ क्या? बाबा पूछ रहे, भगवान पूछ रहे कि ब्रह्मा बाबा को कभी रंज हुआ क्या? अमेरिका तक अखबारों में निकल गया, नथिंग न्यू, ये तो कल पहले मुआफिक होता है, इसमें डरने की बात नहीं है। बाबा कह रहे अमेरिका तक खबर चली गई, पवित्रता का इतना हंगामा हुआ, लेकिन कुछ हुआ क्या? और ये संस्था कितनी आगे बढ़ी, क्योंकि चलाने वाला भगवान है। शिव परमात्मा को कोई रोक सकता है क्या? नथिंग न्यू, इसमें डरने की बात ही नहीं है। हमको तो अपने पिता से वर्षा लेना है, अपनी रचना को बचाना है। बाबा जानते हैं सारी क्रिएशन इस समय पतित हुई पड़ी है, मुझे ही सबको पावन बनाना है। बाबा को ही सब कहते हैं हे पतित पावन लिबरेटर आओ, तो उनको ही तरस पड़ता है, रहम दिल है ना। तो बाबा समझाते हैं बच्चे, कोई भी बात में डरो मत, डरने से इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। माताओं पर ही कितना अत्याचार हुआ ना, ये भी निशानी है। द्रौपदी को नंगन करते थे ना, द्रौपदी का दृष्टांत है, यही तो कहानी है कि उन्होंने फिर कृष्ण को पुकारा। और पता है इसके बाद जब सब कुछ सेटल हो गया तो द्रौपदी कृष्ण से कहती है कि आप इतनी देर से क्यों आए, आपने मुझे इतनी देर में बचाया। तो कृष्ण जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि तुमने सबसे पहले मेरी तरफ तो नहीं देखा, तुमने अपने बड़े पति की तरफ देखा, फिर अर्जुन की तरफ, सारे पतियों की तरफ देखा, फिर भीष्म पितामह की तरफ, फिर द्रोणाचार्य, जितने भी बड़े नामी ग्रामी बैठे थे उस दरबार में, तुमने सबकी ओर देखा, सबको बुलाया। जब कोई साथ नहीं दिया ना, तब तुमने अंत में हाथ जोड़कर मेरे सामने तुम समर्पित हो गए, तब मुझे आना पड़ा। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, तुम्हारा दोष है कि तुम पहले अपने लौकिक परिवारों को देखते हो, उसके बाद मुझ तक आते हो। सच बात है, ये भगवान का कहना तो बिल्कुल सत्य है। ये सबके अनुभव है कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है सबसे पहले किसी देहधारी को ही याद करते हैं। फिर बाबा कह रहे कि किस तरह से भगवान नंगन होने से हमें बचा रहे हैं। ये दुनिया इन बातों को नहीं जानती। पति तमो प्रधान पुरानी सृष्टि भी बननी ही है, हर चीज नई से फिर पुरानी होनी है। पुराने घर को छोड़ना पड़ता है ना, जब नए घर में जाएंगे तो पुराना घर छोड़ते ही है, तोड़ते ही है। नई दुनिया गोल्डन एज है, पुरानी दुनिया आयरन एज है, सदैव तो रह न सके ना। नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज है। तुम बच्चे जानते हो ये सृष्टि चक्र है, देवी देवताओं के राज्य की
फिर से स्थापना हो रही है। बाबा भी कहते हैं, फिर से तुमको गीता ज्ञान सुना रहा हूँ। यहाँ रावण राज में दुख ही दुख है। राम राज किसको कहा जाता है यह भी कोई नहीं समझते। बाबा कहते हैं, मैं स्वर्ग अथवा राम राज की स्थापन करने आया हूँ। तुम बच्चों ने अनेक बार राज्य लिया और फिर गवाया है, यह सबकी बुद्धि में है। 21 जन्म सतयुग में हम रहते हैं, उसको कहा जाता है 21 पीढ़ी, अर्थात जब वृद्ध अवस्था होती है तब शरीर छोड़ते हैं। 21 जन्म सतयुग में हम रहते हैं, तो कैसे वहां पर शरीर छोड़ते हैं? कोई मृत्यु नहीं होती, अकाले मृत्यु नहीं होती। जब पूरा जीवन जी लेते हैं, जब वृद्ध अवस्था हो जाती, 150 बरस पूरा जी लेते हैं, एकदम मस्त हो जाते इस जीवन में, तब फिर कहते हैं कि चलो अब ये शरीर छोड़ते हैं, अब फिर से बच्चा बनते हैं। तो ये है, अकाली मृत्यु नहीं होती। अब तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए हो। तुम जानते हो शिव बाबा कौन है? शिव के मंदिर भी ढेर बनाए हैं, मूर्ति भी घर में भी रख सकते हो ना। परंतु भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है, बुद्धि से काम लिया जाए। कृष्ण की अथवा शिव की मूर्ति घर में रखते हो ना, चीज तो एक ही है, फिर इतना दूर दूर क्यों जाते हो? बाबा हमें हर थकान से बचा रहे कि इतना तीर्थ करने क्यों जाते हो, दूर दूर क्यों जाते हो, घर में भी तो रखे हो ना। वो कहावत भी तो है ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि मन ही चंगा नहीं है, वो कद्दू वाली कहानी भी याद है ना। एक बार कुछ गांव के लोग तीर्थों पे जा रहे थे, तो एक साधु महात्मा के पास गए, बड़े नामी थे महात्मा, और उनको बोले कि आप भी चलिए ना हम लोग के साथ। तो बोला कि मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मुझे यहाँ पे बहुत जाप अनुष्ठान करना है। तो ये कद्दू है, ये नया ने मैं कद्दू लाया हूँ खेत से, इसको ले जाके दर्शन करा दो। और उन लोग खूब, और गंगा जल में नहा देना, सब कुछ करना जो तुम लोग करोगे इसको कराना। तो वो लोग गए, कद्दू को लेकर पूरा तीर्थ कराया, गंगा जल से नहलाया, एकदम हरिद्वार ले गए, बनारस ये सब जगह घुमाया। लौट के जब आए तो साधु जी ने बोला कि चलो मैं तुम लोगों के लिए ब्रह्मा भोजन बनाता हूँ। और वो कद्दू बनाए, सबने खाया तो थू थू कर रहे, क्योंकि कद्दू एकदम कड़वा था। तो साधु जी बोले कि अरे तुम लोग गए थे तीर्थों पे, इतना स्नान वान कराया, इतना मंदिर दर्शन कराया, लेकिन इसके अंदर की कड़वाहट तो निकली ही नहीं। तब उन लोगों को समझ में आया कि बाबा ने भी बोला ना कि क्यों जाते हो बाहर, क्यों घूमते हो, घर में ही सब रखो। जब अंदर की कड़वाहट ही नहीं निकल रही है तो सिर्फ ऊपर से लिपापोती करने से क्या मिलेगा? भगवान तो मिलेंगे ही नहीं। तो बुद्धि से काम लेना चाहिए। अभी तुम जानते हो जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए हैं। रावण राज का भी भव का देखो कितना है, यह है पिछाड़ी का भव का। राम राज तो सतयुग में था, फिर इस समय यह सब निकले हैं। अभी ये सब सीख रहे हैं, जो सीखने वाले हैं वह संस्कार ले जाएंगे। बाबा ने यह भी कह दिया कि जो सीखने वाले हैं, जो इस देवी कुल की आत्माएं होंगी, वही संस्कार लेंगे और सीखेंगे, और वहाँ आकर फिर विमान बनाएंगे। मतलब यहाँ जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो बड़े बड़े जो आविष्कार कर रहे हैं, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, एकदम नए तरह के टेक्निक्स वाले, तो बाबा ने कहा कि वो भी वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ जाके भी विमान आदि बनाएंगे। यह राम राज तो सतयुग में था, यहाँ यह विमान आदि सब थे, फिर वो सब गुम हो गए। मतलब वो जब मनुष्य जब धीरे धीरे जब गिरने की स्थिति में है, लेकिन संस्कार तो थे ना आत्मा में। हाँ, विमान बनाया था सतयुग में तो वो संस्कार था, तो अभी वही आत्मा एरोप्लेन बना रहा है। तो देखा किस तरह से संस्कार भी ट्रैवल कर रही है बुद्धि। फिर इस समय यह सब निकले, अभी यह सब सीख रहे हैं जो सीखने वाले हैं। बाबा ने इसको क्लियर किया। फिर आगे बाबा कह रहे हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, इसमें डरने की बात नहीं है। करके गाली देंगे, गाली तो इनको भी बहुत मिली है, कृष्ण ने गाली खाई है ना। क्या दिखाते थे कृष्ण के बारे में कि गोपिकाओं के कपड़े लेकर ऊपर पेड़ पे चढ़ जाते थे, हाँ, और उनसे वो लोग गिड़गिड़ाती थी। इसका चरित्र क्या है कि वो लोग कपड़े खोल कर नदी में नहा रही थी, पानी में। तो ये बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं करना है। हाँ, पूरे कपड़े खोलकर कभी भी पानी में स्नान नहीं करना चाहिए। तो ये कहानी थी। तो उसको किस तरह से, मतलब कितना कलंक लगाया गया, हाँ, जबकि बात कुछ और समझाने की हो रही है। फिर माखन चुराया कृष्ण ने, तो कौन सा माखन चुराया? स्वर्ग का माखन पाया उन्होंने, कुछ चुराया नहीं। लेकिन कहानियां बनी हुई, 16,108 रानियां थी उनकी। तो श्री कृष्ण को फॉलो करने वाली, श्री कृष्ण को मानने वाली, गोद में खिलाने वाली माताएं बहनें भी थी। ये रहस्य, जो कृष्ण को मानती हैं, जो प्यार करती है, उन सबों का ये सब दृष्टांत है। हाँ, जैसे ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण के 84वां जन्म, तो उनके जो हम सब फॉलोवर, हम सब वही तो है, पटरानियाँ रानियाँ तो है। अपने पद अनुसार हम बनेंगे, कोई महारानी बनेगा, कोई रानी बनेगा, कोई पटरानी बनेगा। तो ये है, बाबा ने इसको कितनी अच्छी रीति क्लियर किया, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है।
किसी पर कलंक लगाना बिल्कुल निराधार है। हाँ, फिर आगे बोले बाबा, तुम्हारा रूप जो अभी है फिर कल्प के बाद इस समय होगा, बीच में कभी नहीं होगा। मतलब अभी जो तुम ब्राह्मण रूप जो तुम्हारा मिल रहा है पवित्रता वाला, वो फिर बीच में नहीं मिलेगा, फिर कल्प के बाद 5,000 वर्ष के बाद ही मिलेगा इस संगम पर। अब तुम जानते हो यही फीचर्स बदल दूसरे जन्म में ये लक्ष्मी नारायण के फीचर्स हो जाएंगे। अभी हम साधारण मनुष्य स्त्री पुरुष के रूप में हैं, फिर सत्युग में हमारे फीचर्स बदल जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला हुआ है, यह है नहीं बात। बाबा भी नया, बातें भी नहीं। यह बातें किसके समझ में जल्दी नहीं आती, जब तकदीर में हो तब तो कुछ समझे। बाकी महावीर उनको कहा जाता है जो जितने भी तूफान आए हिले नहीं। अब वो अवस्था हो न सके, मतलब अभी तो वो होगी नहीं, वो अवस्था होनी है जरूर, बाबा ने कह दिया, आगे तो होना ही है। महावीर को तूफान से डरेंगे नहीं, यह अवस्था पिछाड़ी में होनी है, इसलिए गाया हुआ है ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। जो कि एकदम अतीन्द्रिय सुख में रहते थे, कृष्ण के दीवाने थे वे लोग मुरली के। तो बस कृष्ण के मुख से तो मुरली चल रही है ना, ब्रह्मा बाबा, उनका 84वां जन्म, उनके मुख से परमात्मा शिव ने ये ज्ञान मुरली हमें सुना रहे हैं रोज रोज, जिससे हमारा मन एकदम मीठा होता जा रहा है। बाबा आए हैं तुम बच्चों को स्वर्ग का लायक बनाने। कल पहले मिसल, नरक का विनाश तो होना ही है। सतयुग में तो एक ही धर्म होगा, चाहते भी हो सभी वननेस हो जाए, एक धर्म हो जाए, तो कौन स्थापन करेगा भगवान के सिवाय। यह भी किसको पता नहीं कि राम राज्य रावण राज्य अलग अलग है। दुनिया को तो पता नहीं, राम और रावण को मिला दिया है। जबकि राम देवताओं के नगर में, देवताओं की दुनिया में, सत्युग त्रेता में तो रावण था ही नहीं। तो ये कहानी बैठ बनाई है। तो बस बाबा पे जिसको पूरा निश्चय होगा वही तो श्रीमत पे चलेंगे और बाबा की एक एक बात को फॉलो करेंगे। हर एक की नब्ज देखी जाती है, उस अनुसार फिर राय भी दी जाती है। बाबा ने भी बच्चे को कहा अगर शादी करनी हो तो जाकर करो, बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे हैं, उनको शादी करा देंगे। फिर कोई ना कोई निकल पड़ा, तो हर एक की नब्ज देखी जाती है। पूछते हैं बाबा हर हालत, यह हालत है, हम पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे संबंधी हमको घर से निकालते हैं, अब क्या करना है। अरे ये भी पूछते हो, पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते हो तो जाओ शादी करो, बाबा ने कह दिया। मतलब कहीं पूछते हैं शादी करे ना करे, अरे जिसको मन होगा वही पूछेगा। सब कुछ पता है कि क्या करना है, भगवान हमारा क्यों प्रयोग करना चाहते हैं, क्यों पवित्र बनाना चाहते हैं, देवी देवता बनना है, लेकिन फिर भी पूछ रहे हो तो बाबा ने कह दिया जाओ करो। अच्छा समझो किसकी सगाई हुई है, राजी करना है, हर्जा नहीं। हथियाला सब बांधते हैं, तो उस समय कहते हैं यह पति तुम्हारा गुरु है, अच्छा तुम उनसे लिखवा लो, तुम मानती हो मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूँ, लिखो। अच्छा अब मैं हुक्म देता हूँ, पवित्र रहना है, हिम्मत चाहिए ना, मंजिल बहुत भारी है। बाबा कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं मानते हो ना कि मैं ईश्वर हूँ, तो मैं हुक्म देता हूँ पवित्र हो, तो हिम्मत है। प्राप्ति बहुत जबरदस्त है लेकिन मंजिल भारी है। काम की आग तब लगती है जब प्राप्ति का पता नहीं। कितनी बड़ी बात बाबा ने कहा ना। जब हम समझते हैं कोई मनुष्य हमें भरपूर करेगा, तब हमें काम की आग लगती है, और प्राप्ति यहाँ भगवान हमें देने के लिए आया है। बाबा कहते हैं इतनी बड़ी प्राप्ति होती है तो अगर एक जन्म पवित्र है तो क्या बड़ी बात है। हम तुम्हारे पति ईश्वर हैं, हमारी आज्ञा पर पवित्र रहना पड़ेगा। बाबा युक्तियाँ बता देते हैं, भारत में यह कायदा है, स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति ईश्वर है, उनकी आज्ञा में रहना है, पति का पाँव दबाना है, क्योंकि समझते हैं ना लक्ष्मी ने भी नारायण के पाँव दबाए थे। ये भी बहुत बड़ा मिथ है। फोटो क्या बना दिया आत्माओं ने, मनुष्य आत्माओं ने, लक्ष्मी जी पाँव दबा रही है श्री विष्णु की। अरे इसको बुद्धि से समझे, क्या विष्णु जी के पाँव दुखेंगे तो लक्ष्मी जी को, महारानी को, देवी को दबाना पड़े पाँव। ये तो इसलिए बना दिया गया ना कि कन्याएं मतलब माताएं पुरुष के अंडर में रहे, पुरुष की सेवा को ही अपना धर्म माने, पुरुष को ही अपना परमेश्वर माने। तो ब्रह्मा बाबा ने इसको अपोज किया था, उन्होंने ये फोटो बदलवा दी थी। हाँ, और चतुर्भुज का, विष्णु चतुर्भुज के रूप का उन्होंने फिर मैंने फोटो रखा था और सबको रास्ता भी बताया था। तो वही बात है, बाबा कह रहे कि क्या लक्ष्मी पाँव दबाएगी, नारायण कभी थकता है। देखो आगे बाबा ने कह ही दिया, थकावट की तो बात ही नहीं है। यहाँ पर तो दुख की बात है कि लक्ष्मी पाँव दबा रही है, तो सत्युग में दुख दर्द कहाँ से आया। बाबा ने वो फोटो उड़ा दिया था। नशा तो चढ़ता है ना, छोटेपन से ही उनको वैराग्य था, इसीलिए भक्ति बहुत करते थे ब्रह्मा बाबा। तो भगवान युक्ति बहुत बताते हैं, तुम जानते हो हम एक पिता के बच्चे हैं तो आपस में भाई बहन हो गए, दादे से वर्षा लेते हैं ना। बाबा को बुलाते ही है पतित दुनिया में, हे पतित पावन सभी सीताओं के पिता आओ।
हमें पावन बनाओ। तो मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए, इसने बाबा की श्रीमत पर चलना है। बेहद के पिता बेहद की रचना को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेना है, वारी जाना है। तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो वो तुमको 21 जन्मों के लिए वारिस देंगे। बाबा बच्चे के ऊपर वारी जाते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा ये तन मन धन सब आपका, आप पिता भी हो तो बच्चा भी हो। बाबा बाबा जब हम बाबा को वारिस बनाएंगे ना, भगवान को, भगवान बहुत खुश होते हैं, क्योंकि माँ बच्चे का जो रिश्ता होता है, माता पिता बच्चे का, वो उसकी तुलना किसी और रिश्ते से नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं अपना तन मन धन सब कुछ मुझ पर वार दो, मैं वारिस बनूं, तो फिर जो भगवान का सो हमारा। इसलिए तो त्वमेव माताश्च पिता गाया हुआ है ना। भगवान की महिमा कितनी है। सत्युग में 5 तत्व भी सुख देने वाले होते हैं, कलयुग में तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है, दुखी देते। आज देखो, हाँ, हवा क्या कर रही है, इतनी पतित हो गई है, दूषित हो गई है कि एकदम तूफान आते हैं, आंधियाँ आती है, हाँ, बारिश आते हैं, भूकंप होता है, सुनामी आती है। मतलब प्रकृति से भी हमें दुखी मिल रहा है। तो दुख पहले बोया किसने? हम मनुष्य आत्मा ने तो किया। 5 तत्व को हम एक ही साथ दूषित कर रहे हैं, तो एक ही साथ फिर होगा हमला। अभी तो ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर अभी बाकी है। भगवान ने हमें अडॉप्ट किया है, हम बच्चों को बाबा श्रृंगारते हैं और पढ़ाते भी हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सदा पिता समान बनने की हिम्मत रखनी है। पिता पर पूरा वार ही जाना है, हिम्मत रखनी है। दूसरी पॉइंट, किसी भी बात में डरना नहीं है, पवित्र जरूर बनना है। डरना तो बिल्कुल ही नहीं है। तो भगवान हमारा साथी है तो फिर डरने की क्या बात है। चलिए, मुरलीधर बाबा का वरदान लेने के लिए आह्वान कीजिए, क्योंकि हम उनकी छत्र छाया में बैठकर ही मुरली सुन रहे हैं, तो बाबा हमें अलर्ट कर रहे हैं। उनका वरदानी हाथ हमारे सर पर है। फील कीजिए कुछ पल के लिए, बाबा हमें कितना प्यार करते हैं। इतनी बड़ी ज्ञान की मुरली बाबा हमें सुनाकर फिर हमें अंत में वरदानों से भरपूर करते, हमारी झोलियां भरते भोले भंडारी। बाबा ने कहा, सदा रहम और कल्याण की दृष्टि से विश्व की सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सदा रहम और कल्याण की दृष्टि से विश्व की सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। विश्व परिवर्तक व विश्व सेवाधारी आत्माओं का मुख्य लक्षण है अपने रहम और कल्याण की दृष्टि द्वारा विश्व को संपन्न व सुखी बनाना। जो अप्राप्त वस्तु है, ईश्वरीय सुख, शांति और ज्ञान के धन से सर्व शक्तियों से सर्व आत्माओं को भिखारी से अधिकारी बनाओ। भगवान कह रहे हैं कि जिनके पास अप्राप्त है, हाँ, प्राप्तियों की अथाह कमी है, ज्ञान की कमी, शक्ति की कमी, वैसे भिखारी आत्माओं को अधिकारी बना दो, राजा बना दो। ऐसे सेवाधारी अपना हर सेकंड, बोल और कर्म, संबंध, संपर्क सेवा में ही लगाते हैं। उनके देखने, चलने, खाने सब में सेवा समाई हुई रहती है। देखा बाबा ने क्या इशारा दिया कि हम बच्चों के बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब कुछ सेवा में लगे। बैठ की गॉसिपिंग तो बिल्कुल नहीं करनी। हमारा देखना, हमारा चलना, बोलना, खाना, सब कुछ में सेवा समाई हुई है। तभी हम सदा रहम और कल्याण की दृष्टि से विश्व की सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक बनेंगे। स्लोगन, मान शान का त्याग कर अपने समय को बेहद सेवा में सफल करना ही परोपकारी बनना है। किसी भी बात के मान शान शरीर को चाहिए, आत्मा को नहीं चाहिए, कि आत्मा तो सदैव माननीय है। आत्मा को हम क्या देंगे जो भगवान उसे दे रहा है। कहते हैं ना, कौन हिसाब रखे किसको कितना दिया और किसने कितना बचाया। इसलिए ईश्वर ने आसान गणित लगाया है, सबको खाली हाथ भेज दिया और खाली हाथ ही बुलाया है। कहते हुए ना, जब आता है मनुष्य, आत्मा आती है तो नहाती है और फिर नहाकर चल देती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।